सा जफर जी, उन्होंने एक बात बोली थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। भैया पहले भैया रोजगार अटक गई यहीं पे सरकार, कहाँ है रोजगार? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। मैंचुरी मार गई गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? बताइए चौकीदार। तो विश्वगुरु कैसे बन रहा है जब 80 करोड़ लोग भैया राशन की कतार में खड़े हैं? तो ये विश्वगुरु कैसे बन रहा है? और 370 हट गया, मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन कितने जो वहां से निकाले गए थे पंडित, उनको दोबारा बसाया गया? बताइए आपने वहां पे जमीन चाणक्य कौन? तो एक ब्राह्मण भी कह रहा है कि 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा। गिनवा दीजिए भैया, गरीबों के लिए 5 काम गिनवा। राम मंदिर बना, फायदा बनाइए भैया। मैं मंदिर के, सुनिए, मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, सुनिए, सड़कें। तब विश्वगुरु कैसे बन रहा है जब 80 करोड़ लोग भैया राशन की कतार में खड़े हैं? तो ये विश्वगुरु कैसे बन रहा है? और 370 हट गया, मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन कितने जो वहां से निकाले गए थे पंडित, उनको दोबारा बसाया गया? बताइए आपने वहां पे जमीन खरीदी? राम मंदिर ठीक है, लेकिन कितने लोगों का घर गिरा दिया गया? ये सरकार स्कूल इसलिए नहीं बना रही है ताकि स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का अंबेडकर बन के निकलेगा, कलाम बन के निकलेगा। इन सरकार जो चाहती है, ये सरकार कि जो लोग हैं वो झंडा उठा लें आरएसएस का, और हम चाहते हैं कि भैया स्कूल बने, कॉलेज बने, बड़ी बड़ी संस्था बने, ताकि कलाम, अब्दुल कलाम और अंबेडकर साहब उस स्कूल से निकलें, ताकि ये सरकार को मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब दे सके। 24 में तय है मोदी जी, 24 में कह रहे लिख लो, लिख लो। मैं भी लिख के दे रहा हूँ। 24 में चाणक्य कह रहे हैं, चाणक्य कौन? तो एक ब्राह्मण भी कह रहा है कि 24 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव। देखना, पूर्व सरकार आएगी, पूर्ववर्ती सरकार आएगी, पूर्ववर्ती सरकार आएगी। मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी कौन? मैं खामखा, अरे टक्कर में कोई है? मोदी जी कौन है भाई? मोदी जी कौन है ये तो बताओ। मोदी जी कौन है पहले ये तो बताओ। देश के प्रधानमंत्री 2 बार लोगों ने चुना है उनको, तो भैया आ रहे हैं फिर से। अच्छा, 2 बार चुना और मोदी जी ने नीरव मोदी को भगा दिया। जब दोबारा चुन लिया तो उन्होंने ललित मोदी को भगा दिया। अब अगर तीसरी बार उनको चुन लिया ना तो भैया मोदिया ही भाग जाएगा। तो हमको मोदी नहीं चाहिए, मोदी हटाओ, देश बचाओ। कैसी बातें कर रहे हो? सरकार कह रही है जो आपको यहाँ बोलने का मौका दिया था, यहाँ नहीं बोलते हो, दूसरे देशों में जाकर जो भारत का अपमान करा रहे हो। एक चीज बताइए, अभी सदन में आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को 2 मिनट बोलने का अधिकार और पीयूष गोयल को 10-10 मिनट बोलने का अधिकार। ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? विपक्षी नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। आपने देखा होगा राहुल गांधी की आवाज दबा दी गई। तो सदन में नहीं बोलने दोगे तो नहीं बोलने और क्या बाहरी? भाई एक चीज बताइए, डंकवाज, एक चीज बताइए, दर्जनों बार जब आपके प्रधानमंत्री जी ने देश का अपमान किया तो प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? माफी मांगी? कभी नहीं मांगी। आप सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने में लग जाते हो, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की छवि खराब करने में लग जाता है। मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार हैं। मैच्योर नहीं है बोलते हैं। मोदी जी मैच्योर नहीं है? नहीं, राहुल जी मैच्योर नहीं है। कैसे? क्यों? कैसे मैच्योर नहीं है? कहते हैं, उनके प्रवक्ता कहते हैं अभी होमवर्क करने की जरूरत है। ए भैया, मोदी को होमवर्क करने की जरूरत है। जो झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी का 5 सच बता दो जो देश के लिए बोला गया हो। 5 सच बता दो। 370, राम मंदिर, 2 सड़कें, रोजगार। ए भैया रोजगार अटक गई यहीं पे सरकार, कहाँ है रोजगार? दिखाइए कहाँ है? अरे रोजगार दिखाइए, शांत रहिए, दलाली मत करिए, रोजगार दिखाइए, रोजगार। अच्छा, कौन कौन से सेक्टर में दिया गया रोजगार बताइए? रोज अग्नि, ए भैया, जयशाह को चेयरमैन बना दिया जाता है, पंकज सिंह को विधायक बना दिया जाता है। ए भैया, प्रधानमंत्री का पद भी 5 साल के लिए है और अग्निवीर 4 साल के लिए। देश की सेना को कमजोर करने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं फिर? बिल्कुल, फेकू जी भी प्रधानमंत्री है, झूठा। देश में अगर सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री हुआ है तो नरेंद्र मोदी हुआ है। महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ा झूठ। किसानों की आय दुगनी, किसानों के आय में पैसा जा रहा नहीं जा रहा? दुगनी पैसा जा रहा है। खाइए, भारत माता की कसम की दुगनी हुई। भारत माता की कसम खा के बताइए कि आय दुगनी हुई नहीं, आय दुगनी हुई नहीं। ए चाचा, आप किसान हो ना? आप किसान हो? ऐसे ही पत्रकार, ऐसे ही देश विरोधी पत्रकार होते हैं। एक चीज बताइए, एक चीज सुनिए, हम सुना रहे हैं ना, सुना रहे, सुनिए, सुनोगे, 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 क्षमता है सुनने की, सुनोगे, सुनोगे। 2000 रुपए देते हैं, ठीक, साल के 6000। भैया 2 बीघा खेत में, सुनिए, दुगनी कर देंगे आय। इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कितनी स्मार्ट सिटी बनी भाइयों बहनों मित्रों? हर साल एम्स बनाएंगे। कितनी एम्स बनाई बताइए? क्या बनाया है इन्होंने, बताओ? अरे हिंदू गर्व से जी रहा है, कैसी बात कर रहे हो? कह रहे जब सरकार आई है हिंदू सीना उठा के चल रहा है। हिंदू दबा कब था? जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया, जब यहाँ पे मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब अंग्रेजों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था।
जब कांग्रेस ने सरकार ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से हिंदू खतरे में आ गया है भैया। हमको 2014 से पहले हिंदू डर में जीता था, डर में जीता है भैया। 2014 में पहले हिंदू जाग रहा था, तब सिलेंडर 400 रुपए में था। जब से हिंदू सो गया है ना 2014 से, तब से सिलेंडर 1100-1200 रुपए पार हो गया। हाँ, किसकी आय बढ़ गई? आप लोगों की बढ़ी होगी। किसकी? रोजगार कितने बढ़ गए भैया? एक चीज बताए, 3.4%। सुनिए, जब 2014 में अपनी नहीं बोल लो ए भैया, ऐसे पत्रकार होते हैं जो अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते हैं। तो जवाब देना गलत है, जवाब सुनोगे आप तो विकास गिनवाओ ना। SC ST OBC के लिए क्या विकास किया है? ये सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। इनके 303 सांसद है, कितने मुस्लिम भाई हैं उसमें? बताइए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की अगर बात है, बोलिए ना। मोदी जी कहते नहीं मुसलमान मेरे भाई हैं। कब कह दिया? नहीं बोला आपने। अरे भैया एक चीज, अगर इनके भाई हैं तो इनके नेता आए दिन मुसलमानों को दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? अभी जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही थी तो एक मौलाना जी ने मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर ली तो उनको जेल में डाल दिया। सबका साथ सबका मैं क्या कह रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर है तो 50% होना चाहिए। 303 मोदी के नाम का डंका बज रहा है। हाँ, किस चीज का डंका? महंगाई का डंका, बेरोजगारी का डंका, महिला सशक्तिकरण का डंका, किसानों को दबाया जा रहा है उसका डंका, सब चीज का डंका बज रहा है। विपक्षी नेताओं पे जबरदस्ती ED और CBI बैठाई जा रही है, उस चीज का डंका बज रहा है। देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस चीज का डंका बज रहा है। संविधान खतरे में है, उस चीज का डंका बज रहा है। मुसलमानों को आए दिन दबाने का काम किया जा रहा है, ये डंका बज रहा है। किस चीज का? एक चीज बताइए भैया, मुसलमानों ने इस देश में क्या गलत किया? क्या मुसलमानों का इस देश में अधिकार नहीं है क्या? आए दिन मुसलमानों को दबाया जा रहा है, नहीं दबाया जा रहा है? बताइए कौन दबा रहा है? कौन दबा रहा है? वर्तमान सरकार दबा रही है। वर्तमान सरकार दबा रही है। हमेशा कोई कहता है कि चाकू तेज धर कर लो, कोई कहता है कि मुसलमानों को काट देना पड़े फिर भी हम ये करेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? क्या इस देश में मुसलमानों ने आजादी के लिए भूमिका नहीं दी भाई? अरे पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो सांसद जी, पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ो। आप अब्दुल कलाम जी को पढ़ो, अशफाक उल्लाह खान जी को पढ़ो, और भैया जो आखिरी मुगल बादशाह थे कौन थे पता है? आप लोगों को नहीं पता होगा। बहादुर शाह जफर जी। उन्होंने एक बात बोली थी कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। भैया पहले मुसलमानों का इतिहास पढ़ लो, फिर मुसलमानों का विरोध करो। आपको नहीं लगता आप विरोध कर रहे हो इतना? मोदी का जनता जो है उनको स्वीकार भैया वोट हमने दिया, पाकिस्तान की जनता कह रही है कि मोदी चाहिए। पाकिस्तान की बात भाई, पाकिस्तान की हमें बात ही नहीं करनी। पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। आप देश की बात करो, देश की बात करो, देश की बात करो। पाकिस्तान से क्या मतलब? पाकिस्तान से क्या मतलब? मोदी जी को पाकिस्तानी वोट करते हैं, पाकिस्तानी वोट करते हैं। हमें भैया पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब है। और देश की बात, देश 24 में मोदी जी जाएंगे, मोदी जी 24 में जाएंगे। इस बार विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत। ए भैया मोदी जी गुजरात के रेलवे स्टेशन पे चाय नहीं बेचा करते थे, जेब काटा करते थे। और आज देश के एक देश के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलेंगे, आप भी बोल देंगे आप। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी किसी को जर्सी गाय बोल सकते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, कांग्रेस की विधवा बोल सकते हैं। वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और देश का एक एक जवान, एक एक किसान, एक एक लड़का, एक एक बुजुर्ग कुछ अगर बोल दे तो मोदी जी के खिलाफ में बोल दे। अरे भैया मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं, आपको इतनी दिक्कत काहे हो रही है? मोदी जी फूफा हैं, मामा हैं, चाचा हैं, कौन है आपके? विकास कर रहे हैं। विकास कौन सा विकास कर दिया? कौन सा विकास कर दिया? SC ST वालों के लिए 5 विकास गिनाओ, बताइए 5 विकास। मोदी जी जब से आए हैं पहले चाय बेची, आज देश बेच रहे हैं। देश में और गांव में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ना, प्रधानमंत्री जैसे होता है, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है। देश का प्रधानमंत्री देश की एक एक संपत्ति को बेचने का काम करता है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? पेट्रोलियम सेंचुरी मार गई, गैस 1100 पार, कहाँ सोया है चौकीदार? बताइए चौकीदार कहाँ है? ये चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अडानी का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ संघियों का चौकीदार बन गया है। चौकीदार सिर्फ और सिर्फ अंधभक्तों का चौकीदार बन गया है। अरे भैया हमने वोट दिया था, सवाल आपसे पूछेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप कुर्सी खाली कीजिए, राहुल गांधी को उस कुर्सी पे बैठाइए। अनुराग राहुल गांधी से भी सवाल पूछने का काम करेगा। कहते हैं कि राहुल गांधी तो जो है प्रधानमंत्री बनने लायक है ही नहीं,
उनमें समझ ही नहीं है। अच्छा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप जो है। समझ तो भैया आप भी पत्रकारिता करने के लायक नहीं हो, आपके अंदर भी समझ नहीं है। आप गरीबों के सवाल पूछो, भारतीय जनता पार्टी के सवाल पूछते हो, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे। दिन को कहो रात तो रात कहेंगे, आप लोग वही करते हो। आईटी सेल वाले आप लोगों को देंगे, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया गरीबों का सवाल पूछो, मजदूरों का सवाल पूछो, महिलाओं का सवाल पूछो। गरीबों के गांव-गांव तक बिजली ए भैया कच्चे मकान पक्के कर हाँ, दिए। इनका वादा था, इनका वादा था, इनका वादा था। भाइयों बहनों मित्रों, हम और हमारा देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा होगा। हर घर पे छत होगा, उसके नीचे नल होगा, जल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, कुछ नहीं है। देश का झूठा प्रधानमंत्री हुआ नहीं हुआ, बताइए।